दिस इज़ कॉलम 60 C1 और इसकी लोकेशन जो है वो C1 लोकेशन ये आती है। तो इसमें मैंने देखा है अरे नहीं 20 का 10 सरिया है। तो ये मैं गिन रहा हूँ 1 2 3 4 1 2 3 4 और ये 5 राइट। तो ये 5 हो गया इस साइड, 5 हो गया उस साइड, तो 10 स्टील के बार हो गए। और ये ओवरलैपिंग हो गई, ओवरलैपिंग बाइंडिंग है, बाइंडेड है, हुक्स लगे हुए हैं। देखिए इस टाइप से यू शेप है, राइट फाइन। रिंग बीच वाली लगी हुई है, उस साइड में बैक साइड में दूसरी लेग है, वो भी लेग दिख रही है प्रॉपर। और इस तरीके से मुझे ये सारे 4 इंचज़ के गैप पर ये दिख रहे हैं। वी डोंट रिक्वायर्ड, असल में मेरे पास तो है डिजिटल, पर मैं इसको यूज़ नहीं कर रहा हूँ। मुझे ऐसे ही फिजिकली ऑब्जर्व हो रहा है कि यहाँ तक है, उसके बाद में 8 इंची के ऊपर उसने डाला है। मतलब नीचे 4 इंची, फिर 8 इंची और ऊपर जाकर के वापस 4 इंची है। तो रिंग प्लेसमेंट परफेक्ट है। और ये लोकेशन यहाँ से क्लियर दिख रही है। वी आर हियर ऑन दिस साइड। तो दिस इज़ C1 इज़ ओके। नेक्स्ट कम्स C2। तो मेरे पास C2 जो है वो ये है। दिस इज़ 12, लोकेशन इज़ 1224 राइट। कॉलम की 1224 है और ये भी सरिये लेता है 20। मैं चेक करके आ चुका हूँ, वीडियो के लिए मुझे वापस दिखाना पड़ रहा है, तो मैं ये शो कर देता हूँ। दिस इज़ 1 2 3 4 5 और पीछे भी 5 और ये साइड्स में 2 हो गए। तो 5 5 10 11 12 हो गए, स्टील हो गए। और ये रहे छोटे वाले बार्स और ये बड़े वाले बार। 8 की इन्होंने डाली है, 20 पर वैसे 8 नहीं 10 होता है, पर 8 mm का डाला है, ठीक है। डिस्टेंस देख लिया मैंने, रिंग लेग्स दिख रहे हैं इसमें अंदर अंदर। कॉलम है मेरे पास में, इस कॉलम है C16 कॉलम है, ठीक है। अब ये है पुराने शेड्यूल और जो नया शेड्यूल था उसके हिसाब से ये C16 कॉलम है ही नहीं। देखिए ये नया शेड्यूल है, इसमें C16 ही नहीं है। तो ये ड्राइंग की एरर है, पता नहीं इन लोगों ने कैसे इसको मैनेज कर रहे हैं। एनीवे ये कॉलम ये रहा और इसकी लोकेशन मैं आपको शो कर देता हूँ। दिस इज़ आवर लोकेशन। मैं इस लोकेशन पर खड़ा हूँ और इसे दूर से दिखा देता हूँ मैं आपको। ये गिनवा रहा हूँ 1 2 3 4 हो गए ये, देन 5 6 7 8 टर्न किया, 9 10 11 12 13 14। तो मेरे 14 कॉलम मैंने गिनवा दिए। रिंग्स का डिस्टेंस वही है, लेग्स टर्न किए हुए हैं इसने बहुत अच्छे से। हुक भी जो है ना इसने बेंड किए हैं, हुक बेंड किए हैं और परफेक्ट है ये पूरी चीज़। तो मैं इसको जो है ना मेरी साइड से ओके कर रहा हूँ यहाँ पर। आई एम मार्किंग इट ओके। नाउ वी डोंट रिक्वायर्ड फर्दर चेकिंग ऑन इट। और ये पूरा ऊपर तक बना हुआ है, इस पर शटरिंग अलाउड है। तो मेरा ये कहना सजेशन है कि इसको प्लीज़ फटाफट शटर करके रखो। बाहर खुला रहता है, जंग खाएगा, टाइम वेस्ट हो रहा है, शेड्यूल ख़राब हो रहा है हमारा।
ठीक है। अब मैं नेक्स्ट जा रहा हूँ उस कॉलम को देखने के लिए। अब मेरे पास दिखा देता हूँ 1 2 3 4 5 कॉलम्स यहाँ पर रिमेनिंग है। दिस इज़ C25 कॉलम, 1224 इसकी डायमेंशन है, 12 सरिये हैं इसमें। मैंने ये सारे हुक्स ये चेक कर लिया है। इट्स वेरी हॉट, आई डिड इट फ्रॉम ऑल दी साइड्स। लोकेशन भी आप देख सकते हैं इसकी ऑन दिस साइड, एंड इट्स मी ऑन ए ग्रेट हॉट पोजिशन। ये हो गया C31, ये नीचे C31 लिखा हुआ है। मैंने यहाँ से लोकेशन चेक करी, एक मिनट, यहाँ से लोकेशन चेक कर ली इसकी। लिफ्ट के पास में C31 है। सो दिस इज़ लिफ्ट डक और दिस इज़ सेकंड कॉलम फ्रॉम स्टार्टिंग। तो दिस इज़ C कॉलम C11 में यहाँ शो कर रहा है ये कि दिस इज़ 1 2 3 4 5 के 5 10 हो गए और साइड में एक एक और हो गया। तो दिस इज़ 12। इसमें बाकायदा ये हुक्स बेंड किए हुए हैं, लेग्स प्रॉपर बेंड हैं, सारे हुक्स वन साइड, लेग्स अल्टरनेटिव क्लियर दिख रही है। 8 का डिस्टेंस है और ऊपर वो है। मेरे हिसाब से ये शटरिंग के लिए परफेक्ट है। अगर ये बहुत देर तक धूप में खड़ा रहेगा तो ये ट्विस्ट हो रहा है। देखिए यहाँ से परफेक्ट है, आगे जा कर के ये ऐसे घूम रहा है। ये गर्मी की वजह से इसका सरिया घूम रहा है। ये बड़ा डाया है, 25 का डाया है। इसमें बल्ली लगा के इसको शटरिंग कर देनी चाहिए फटाफट, क्योंकि ये परफेक्ट हो जाएगा। मैं इस पर ओके लिख रहा हूँ फिर C11 है ना। तो थोड़ा सा साफ़ करके फिर ओके लिखता हूँ। तब तक दूसरा वाला कॉलम देख लेता हूँ, ये भी सेम वीडियो में काम हो जाएगा हमारा। सो ये मेरा लास्ट कॉलम आता है C32 राइट, C32। अभी मैं 32 पे जाता हूँ। ये आ गया C32। तो ये पुराने शेड्यूल में देख रहा हूँ। दिस इज C32, 1224 का है, 20 के 12 हैं। तो सेम आई एम काउंटिंग ऑन दिस साइड ऑल्सो। 1 कितने 20 के 12। ये 20 के थोड़ी हैं, आप 20 के हैं। ये 20 का सरिया है। बिल्कुल 20 का है सर। अच्छा वो 25 का था, इसलिए थोड़ा इसको छूने में 20 का लग रहा है। बहुत देर बाद देखा ना। हाँ दिस इज 1 2 3 4 5 5 10 और ये हो गया 2 अल्टरनेटिव यहाँ पे। दिस इज C33 विजुअलाइज्ड राइट। C33 मेरे को यहाँ पे मिला, ये देखो 12 20, तो 1224 का डायमेंशन का है। अब मेरी लोकेशन में दिखा देता हूँ। लेफ्ट में ये है और सेंटर में ये वाला है, उसके बगल में एक वो वाला है, ठीक है। तो ये हो गया और नीचे ये सामने तालाब है और ये रोड है दिख रही है, ठीक है। तो मैं यहाँ से काउंट कर देता हूँ स्ट्रीट्स को। 1 2 3 4 5 का 5 10 हो गया और ये साइड्स में 11 और उसके बैक साइड वाला हो रहा 12 राइट, इंडिकेटेड परफेक्टली। अब इसके हुक्स देख लेते हैं। हुक्स प्रॉपरली 120 डिग्री टर्न है, अल्टरनेटिव हुक्स हैं, अल्टरनेटिव रिंग्स हैं, लेग्स प्रॉपर दिख रही हैं, क्लियर। दिस इज़ वेरी परफेक्ट। मेरे हिसाब से ये कॉलम बहुत अच्छे तरीके से रेडी है। और हमें भी इस कॉलम के साथ में, ये 32 कॉलम था और ये कॉलम 33 है ना, 33 कॉलम ना। तो मैं यहाँ पर 33 लिख करके इसको ओके लिखता हूँ। ये मैंने लिख दिया 33 ओके है। अब मैं चेक करने वाला हूँ ये लास्ट वाला कॉलम नंबर क्या था भैया, 34। लिख दिया है मैंने। अब 20 के 12 हैं इसमें, ये काउंटेड है। तो 20 का 1 2 3 4 5 का 5 10 और 10 के बाद में ये साइड का अल्टरनेटिव 12। हुक्स प्रॉपर वेल्ड किए हुए, प्रॉपर बाइंड किए हुए हैं, दिख रहा है बाइंडिंग ओके है। अल्टरनेटिव ये लेग्स इधर आ गए हैं तो इसका लेग्स ब्लैंक जाएगा, दूसरे वाले का लेग वापस दिखेगा। ऐसे करके हमें सबकी लेग्स ओके दिख रही हैं। और ये बहुत लंबे समय से तैयार पड़ा हुआ है। 34 ये 34 है। तो C34 में क्या है कि मैं ये बता रहा था कि बहुत लंबे टाइम से इसको यूज़ नहीं कर रहे हैं लोग, तो ये सरिया बड़े बड़े जो है ना रस्ट हो रहा है। अगर ये ऐसे ओपन खड़ा रहेगा ना तो ये रस्ट हो जाएगी, तो फिर इसका अलग ट्रीटमेंट करने में थोड़ी प्रॉब्लम आती है। तो मेरी ये रिक्वेस्ट है कॉन्ट्रैक्टर से कि इसे बहुत जल्दी कास्ट कर दिया जाए। इसकी भरी हुई है, स्टार्टर लगाए हुए हैं इन्होंने और इसकी चेक्ड है, डायमेंशंस भी चेक्स हैं। देखिए 4 4 4 4 ऐसे किया हुआ है। देन आफ्टर दैट दिस इज़ 8, देखिए दिस इज़ 6 एंड दिस इज़ 2 इंच 8। तो अप्रॉक्सीमेटली दिस इज़ परफेक्ट। मैं इसको परफेक्ट लोकेशन दे रहा हूँ। और मैं रिक्वेस्ट करता हूँ इनसे, कॉन्ट्रैक्टर से, कि प्लीज़ इसके फटाफट कास्ट कर दीजिए, जंग खा रहा है ये। अभी सीधे फोन करा वो यही है पास में वैसा वेस्ट से ये हो गया अपना। दिस इज द डायरेक्शन।
तो ये मेरे वास्तु के हिसाब से ये एग्जैक्ट आ रहा है, मैंने वैसे ही नक्शा रखा है। और ये वाटर टैंक 1.5 लाख का हो गया, वास्तु से 144,000 का, ये मेरी वेस्ट साउथ की तरफ 1 आता टीबी है। का दूंगा इस पर, भरेगा इससे ऊपर जाती है चला लेगा। अच्छा, फुल कैपेसिटी में चल रही गाड़ी 80 में, ठीक है। 80 के ऊपर चढ़ती नहीं गाड़ी है, समस्या है। अच्छा, ये सेट की हुई होगी है, बंद कर दी ना, कंपनी ने बंद कर दी। स्पोर्ट्स की जितनी भी गाड़ी 80 के ऊपर नहीं चलेगी, तो अभी हैवी लोडेड गाड़ी है। नहीं दे भाई, रोज बड़े से बुझाए। हाँ, वो साइड में पहुंच जाते हैं। सारी बंद कर दी तो एक अलग बात है, बिना सारी लेगा कोई क्यों? आगे ज़्यादा 2 नंबरियों के पैसे गाड़ी है आनी ही जाती है। वो लोग तो गवर्नर खुलवा देते हैं वापस, वो तो सब ऑर्डर करा देते बाहर। अभी खुलवाओगे तो फिर जाएगी स्पीड उसमें क्या है?